वो जब याद आए, बहुत याद आए। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम्ही जहां की। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो के शुरू में आपने मोहम्मद रफ़ी साहब के उन दो क्लासिक गानों के क्लिप सुने हैं जो मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी का सरमाया बन गए थे। लेकिन इन दो गानों के पीछे जिनके क्लिप अभी आपने शुरू में सुने हैं, एक ऐसी एक मिथ है, एक ऐसी कहानी है और एक ऐसा वाक़या जो मैं आपको सुनाने लगा हूं, जिससे अंदाज़ा होगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब हकीकत में बड़े अजीम गुलकार थे। वो आम गुलकारों से बहुत मुख्तलिफ थे। एक सूफ़ी और एक दरवेश का उनके अंदर वस पाया जाता था। उन्होंने कभी पैसे से प्यार नहीं किया, दूसरों की इज़्ज़त किया करते थे और इसी बुना पर उन्होंने अपनी नेक नामी और अपना मुकाम बनाया था। मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये जो दो गाने हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के लिए गाए थे और ये गाने उन्होंने ऐसे ही नहीं गाए। हालांकि उस दौर में मोहम्मद रफ़ी साहब एक गाने का काफ़ी ज़्यादा मुआवजा लिया करते थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने इन दो गानों के लिए सिर्फ ₹1, ओनली ₹1 उन्होंने चार्ज किया था दो गानों का। 1963 में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल को बाबू भाई ने एक फिल्म दी थी, पारस मनी। ये एक बड़ी क्लासिकल एक फिल्म थी और बाबू भाई बॉलीवुड फिल्मों के पहले स्पेशल इफेक्ट देने वाले डायरेक्टर थे, जो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की और बड़ी क्लासिक किस्म की, कस्ट्यूम किस्म की फिल्में बनाया करते। तो महाभारत जैसी फिल्में भी बनाई थी। पारस मनी जब उन्होंने बनाई तो उनके पास बनाने के लिए इतना बजट भी नहीं था जो उनको फराहम किया गया, लेकिन वो गाने भी क्लासिक लेना चाहते थे। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जो थे उन्होंने मकई साहब से रब्ता किया और मकई साहब उनके बजट के मुताबिक सिर्फ एक ही गाना गा सके थे और बाकी गानों से उन्होंने माजरत कर ली थी। अब लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ये चाहते थे कि उनकी फिल्म के अंदर रफ़ी साहब भी गाने गाएं, लेकिन वो रफ़ी साहब के मुकाम से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थे और ये भी जानते थे कि रफ़ी साहब हमेशा नए गुलकारों और म्यूज़िक डायरेक्टर की हौसला अफजाई करते हैं और वो पैसे को ज़्यादा तरजीह नहीं देते। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने लता के साथ ये जो दो गाने थे उनका अपना एक मुकाम था और इन गानों की वजह से मोहम्मद रफ़ी साहब उनसे ज़्यादा चार्ज भी कर सकते थे। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने हौसला किया और वो मोहम्मद रफ़ी साहब के पास गए। ये वाक़या बाद में कई जगह पर कोट भी हुआ और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जो है वो ख़ुद भी इस बारे में बताया करते थे कि उन्होंने जब मोहम्मद रफ़ी साहब से इस गाने को रिकॉर्ड कराने की फरमाइश की तो उनके साथ मोहम्मद रफ़ी साहब ने क्या बर्ताव किया था। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने एक टीवी प्रोग्राम में ये बात बताई थी कि जब हम कल्याण जी के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम किया करते थे तो हमें रफ़ी साहब से बहुत मोहब्बत हो गई थी। वो जब भी कल्याण जी साहब के गानों की रिकॉर्डिंग के लिए आया करते थे तो हम उनकी सेवा किया करते थे, जिसकी वजह से रफ़ी साहब हमें भी पहचानते थे और कहा करते थे कि तुम दोनों एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करोगे। हकीकत ये थी कि हमारी नज़र में मोहम्मद रफ़ी साहब एक फरिश्ता इंसान थे और ये हमें अच्छी तरह बात मालूम थी कि वो नए गाने वालों की जो मोहब्बत किया करते हैं हमें भी उस मोहब्बत से ज़रूर वो नवाजेंगे। लिहाजा हम दोनों ने बड़ी जुर्रत की और हिम्मत की और बाबू भाई से इजाज़त लेकर हम दोनों मोहम्मद रफ़ी साहब के पास पहुँचे और उनके चरण छुए और उनसे ये गुजारिश की कि हम एक बहुत कम सरमाए से एक नई फिल्म बनाने जा रहे हैं और ये बाबू भाई की फिल्म है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाबू भाई जब भी किसी फिल्म में काम करते हैं तो बहुत ऊंचा काम करते हैं, उनके बड़े मंजे हुए डायरेक्टर हैं। रफ़ी साहब ने हमसे वादा कर लिया कि हाँ ज़रूर मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा, मुझे याद करा देना जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मैं आ जाऊँगा। लिहाजा एक दिन हमने रिकॉर्डिंग के मुताबिक रफ़ी साहब को ये जहमत दी और उनके पास गए और उन्हें कहा कि आपको हमारे लिए दो गाने जो हैं रिकॉर्ड करवाने हैं। एक गाना है रोशन तुम्ही से दुनिया और दूसरा गाना ये था वो जब याद आए। दोस्तों, आप ये गाना वो जब याद आए आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज भी एक सदाबहार गाने का दर्जा रखता है, लेकिन इस गाने की जो हिस्ट्री है वो मैं आपको आज सुना रहा हूँ, कितनी ज़बरदस्त है। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल कहा करते थे कि मोहम्मद रफ़ी साहब उस दिन हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हमने अपने दोनों गानों की कंपोजिशन उनको सुनाई तो वो बहुत खुश हुए। एक गाना था रोशन तुम्ही से दुनिया और दूसरा गाना वो जब याद आए। ये दोनों लता जी के साथ थे। जब हमने उनसे मुआवजे की बात की और कहा कि हमारे पास सरमाया तो इतना नहीं लेकिन हम आपकी खिदमत ज़रूर करना चाहते हैं, तो रफ़ी साहब मुस्कुरा दिए और कहने लगे, अच्छा तुम मुझे मुआवजा देना चाहते हो तो ऐसा करो कि सिर्फ ₹1 दे दो ताकि तुम्हें भी अंदाज़ा हो और तुम्हें भी एहसास हो कि तुमने पैसे देकर गाना रिकॉर्ड कराया है, कोई एहसान नहीं लिया। रफ़ी साहब ने हमसे सिर्फ ₹1 लिया। हमने रफ़ी साहब के सामने हाथ जोड़े और कहा, हमें कोई मशवरा दीजिए, हमारी कोई रहनुमाई कीजिए कि हमारा भी कोई मुकाम बन जाए, हम भी ज़िंदगी में आगे निकल जाएं। तो वो कहने लगे, अच्छा ये बात है तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि तुम दोनों मिलकर म्यूज़िक देना, क्योंकि तुम दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मिलती है। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल हमेशा ये बात कहा करते थे कि हमने मोहम्मद रफ़ी साहब की ये बात जो थी अपने दिल में बैठा ली और हमने दोनों ने मिलकर हमेशा
इकट्ठे म्यूज़िक दिया और कभी हमने अलग होने की बात ना की। कभी हमारे दरमियान झगड़ा भी हो जाया करता था तो मोहम्मद रफ़ी साहब की बातें और ये दो गाने हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिला दिया करते थे। हम दोनों ने ही मिलकर इस पर काम किया और ये गाना हमारी हमेशा ज़िंदगी के लिए रहनुमाई करता रहा। हम रफ़ी साहब के इस एहसान का बदला तो सारी ज़िंदगी ना चुका सके, मगर हमारी ख्वाहिश और कोशिश यही रही कि हम अपनी हर फिल्म में रफ़ी साहब का कोई ना कोई गीत जो है वो ज़रूर शामिल करें। वो जब याद आए, बहुत याद आए।